예뻐. मालस होगा सारा कुछ वैसे ही ओ फेयर भी मुझे देखना मैं लड़की तो मुझे क्यों देखती है या kann mir auch so machen aber Ponys अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये मैं ना बाहर देख रही थी, हमारे ना पोस्ट वागन आई है, तो पोस्ट तो सुबह भी आ गई थी, तो मैं समझी हूँ कि ये ना बच्चों ने फिर कोई चीज़ ऑर्डर की हुई होगी, तो वो सुबह खैर वैसे मैंने आज फिर एक और पैकेट रिसीव किया था, लेकिन वो वापस जाएगा। वो असद के जूते थे, उसने अब वापस भेजने हैं। अच्छा जी, ये ना आज ये जो पोस्ट से मुझे जो रिसीव हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक लेटर आया है और इसके अंदर ये कैंसाइशन है। बच्चों ने जो ई स्कूटर लिया हुआ है ना, हमारे घर में ये इतना रौला था पिछले 4 महीने से। ये मार्च की ना इसको इसकी अब किलोफन हो गई थी, जो फिजिशियन थी ना उसका टाइम ख़त्म हो चुका हुआ था और हम लोगों ने नया ऑर्डर करना था इसे। फिर इसके पपियर नहीं मुझे मिल रहे थे, फिर और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप इसको चला नहीं सकते हैं। तो यही था, इसके पेपर नहीं मिल रहे थे मुझे, पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिए हुए थे। ये एक्चुअली किन्जा का है, तो उसी के पास थे, तो अल्लाह अल्लाह करके वो कहीं मिले हैं। तो अब फिर हम लोगों ने ना इंश्योरेंस की थी, इसकी करवाई है। बहुत थोड़े से मिनिमल सी इसकी वो है, 17 यूरो और 70 सेंट से तकरीबन पूरे साल की इंश्योरेंस के हैं। लेकिन हमारा आधा साल तो गुजर चुका हुआ है, ये मार्च से ख़त्म हुई हुई है। तो ये अब जुलाई में हम लोगों ने ना ये आया है दोबारा से। हम लोगों ने जैसे ही ऑर्डर करना था फिर ही आना था, तो अब मैंने ये बच्चों को लगा दिया। तो एक ये भी ना एक तरह से कह लें कि अगर साइकिल बच्चे किसी का ख़राब हो या वैसे ही किन्जा ने ये अगर हॉस्पिटल वगैरह जब हाउस जॉब करनी हो तो फिर ये इस पर भी चली जाती है। वैसे तो आजकल वो गाड़ी पे आना जाना पसंद करती है। अच्छा ये मैंने वो एटिकेट उसके जहाँ लगना था स्कूटर के पीछे, वो मैंने कैंसाइशन उसका लगा दी है। और आज ना मैं आपको अपने गाँव की सैर करवा रही हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप लोग सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ है कि मैंने ना कभी भी आज तक ये जो क्लाइनेंस आए गए ना, ईबे क्लाइनेंस आ गए अंस आएगी, उधर से कोई चीज़ नहीं ली है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स कहती रहती थी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके माशाल्लाह बच्चे मेरी बच्चों की एज के हैं, तो तुम इतने महंगे महंगे साइकिल लेती हो, तो हम लोग तो ईबे से ले लेते हैं। तो मैंने ना आज तक कभी मुझे ऐसे लगता था ये भी बड़ा काफ़ी टाइम है इस चीज़ को ढूंढना, फिर बारगेनिंग करनी, फिर जाना, फिर लेके आना। तो ऐसे ही ना मैंने पिछले दिनों अकाउंट बनाया है क्लाइनेंस आई के पे जाके, तो ऐसे ही मुझे साइकिल नज़र आया एक, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी को बड़ी तारीफ़ें कर रही हूँ कि हमने लोगों ने आज तक, वाकई ही ऐसे ही है। जो मेरे बहुत सारी मेरी व्यूवर्स जो इधर से भी मुझे देखती हैं उन्हें पता है कि मैंने आज तक ना साइकिल बच्चों को दुकान से ही नए लेके देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक पुराना भी लो तो उसमें भी कई नक्स होते हैं, उसे निकलवाने में उसी प्राइस पे जा पड़ता है जितने में नया मिल जाता है। तो फिर आज तक ना हमेशा ऐसे ही। और अगर नया साइकिल लिया हो या नई भी कोई चीज़ जैसे गाड़ी या नया साइकिल लिया हो, आपको पता होता है कि आपने ही उसे चलाया है, उसके नक्स वगैरह भी आपको पता होते हैं। और वैसे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे जो सैफ ने साइकिल लिया था ना, अब मेरा 7th क्लास में कि 8 में, तो अब तक समी चला रहा है। रीज़न उसकी ये है कि हम लोगों ने तब लिया था, मुझे पता है ये बिल्कुल नया है। जो उसकी इंस्पेक्शन हम लोग करवाते रहते हैं, फारट की शेफ पे जाके जो चीज़ नहीं पढ़नी होती है वो करवाते रहते हैं। तो इस तरह बच्चे फिर ना लॉन्ग लास्टिंग उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इशू तो ये था, अब स्कूल हमारे इधर तकरीबन 2 हफ्तों तक स्कूल खुल जाने हैं, तो जो समी का साइकिल है ना उसकी कैटे बहुत लोका हो गई हुई थी और उसको 1-2 दफ़ा रिपेयर भी करवाया। हमारा नेबर भी करके देता रहा, हम फारट की शिफ्ट पे भी लेके गए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अब ये सारी चेंज होने वाली है, नई मंगवानी पड़ेगी। तो ऐसे ही मैंने ना ये साइकिल, अभी आप लोगों ने पीछे जो सीन गुजरे ना देखा होगा कि हम लोगों ने ना ऐसे ईबे पे मैंने देखा था। और लकीली हमारे वो गाँव का ही था वो आदमी जिसने ये अनसाइकिल दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ से है, लेकिन ये ज़रूर मुझे पता था कि ये हमारे सिटी का ही है। और कितनी दूर मुझे जाना पड़ेगा ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने हमें एड्रेस भेजा तो उसने ना ऐसे वो हमारे गांव का ही निकल आया। अच्छा काफ़ी हमारी मेरी और इसकी काफ़ी हम लोग लिख के ना बारगेनिंग वगैरह करते रहे हैं। ये फिर अटक ही गया एंड पे आके 140 पे। लेकिन मैंने इसके साथ स्टार्ट में ही यही रखा था कि नहीं, नॉर्मल इसने ना 200 का लगाया हुआ था। ये साइकिल बिल्कुल नया, बड़ी अच्छी कंडीशन में है। और मुझे ये एक आज़ाद फारट चाहिए होता है। बच्चे कई दफ़ा ऐसे मैं घर में ना हूँ या मैं जब जॉब पे होती हूँ, तो एक फालतू साइकिल मैं हमेशा रखती हूँ, ताकि अगर किसी का कोई ख़राब है, किसी की लंप टूट गया या कोई ब्रेक वगैरह का कोई इशू है ना, तो जो आज़ाद फारट होता है ना, बच्चे फिर वो लेके स्कूल चले जाते हैं। तो उस सिलसिले में ना मैंने एक साइकिल लेना था, तो ये फ़र्स्ट मेरी ट्राई है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ज़रूर सबसे कहूँगी जो मेरी फ्रेंड्स इधर जर्मनी में रहती हैं या कि इस तरह से लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये वाला फारट मुझे मिला है 200 से लेस करके 130 में मेरी इसके साथ डील हुई थी। फिर उस आदमी ने जब मुझे
एड्रेस लिखा तो ये तो हमारे गाँव का निकल आया। फिर मैं और असद ना, मैंने सोचा कि चलो असद पैदल ही चलते हैं। तो ये सारा गाँव जो मैं ना, जो रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे 14 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए, मैं कभी भी इस तरफ नहीं गई हूँ। उस गाँव का कह लें कि एक तरह से एंड ही था, लेकिन बहुत अच्छा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। उस आदमी से मेरी गपशप हुई, वो बता रहा था कि उसकी बीवी की ना 3 माह पहले डेथ हो गई है और माशाल्लाह से उसके 8 बच्चे हैं। तो 4 मैरिड थे और 4 अभी इसके घर में थे। तो उन्होंने ये घर छोड़ना है और बहुत नई चीज़ें, बहुत अच्छी हालत में जो चीज़ें थी ना, वो ऐसे फ़कॉफ़न कर रहे थे। तो एक नई स्टोरी मुझे मिल गई। उस आदमी के पास उसका दिल था कि मैं उसके साथ ज़रा इंटरहार्डन करूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने घर जाके अभी मेरे और भी बहुत सारे काम करने वाले थे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे दिल में था ना कि पता नहीं क्या हो, कैसा हो ये जिसके पास मैं जा रही हूँ। नॉर्मल हम दोनों ने जाना, मेरे हस्बैंड ने भी साथ जाना था, लेकिन जब मैंने टाइम देखा ना, मुझे ये था कि उसने कहा, लिखा हुआ है कि मैं 6 बजे के बाद घर में हूँ, लेकिन जब मैंने नाउ एग्जैक्ट जब मैंने जाने से पहले पढ़ा तो उसने लिखा था कि मैं 6 बजे तक घर में हूँ। तो ये भी थोड़ी कई दफ़ा बंदा बेहतियाती में ऐसे करे ना, तो फिर ये भी कई दफ़ा इंसान को ऐसे समझने में भी थोड़ी गलती मुझे लग गई। तो फिर मैं तो अफरा तफरी में जैसी थी, मैं तैयार थी, इन्होंने भी तैयार होना था। मैं और असद फिर हम लोग ना चले गए। इतना मज़ा आया हम लोगों ने, तकरीबन कह लें कि आधे घंटे की वॉक हमारी हिंद और आधे घंटे की सुरुख हो गई। और ये एरिया हमारे गाँव में मुझे पता ही नहीं है कि इधर डिनोज़ॉरिया स्ट्रीट भी है कोई, उधर ऐसे इन्होंने ना डिनोज़ॉरिया वगैरह रखे हुए हैं और ये सीमेंट वगैरह के बने हुए थे। मैंने ऐसे ना ऐसे टच करके देखा कि क्या है, ये लकड़ है, ये क्या है, लेकिन ये सीमेंट था। तो बड़े ही दिनों के बाद मेरी और असद की, जैसे कह लें कि जब ये ऐसी वॉक हम लोग तब करते थे जब ये किंडरगार्टन में इन्हें छोड़ने या लेने जाती होती थी, रास्ते में गप्पे लगाते हुए जाना, गप्पे लगाते हुए वापस आना। तो अभी ना आज मैंने इसे यही मेमोराइज़, वही टाइम मेमोराइज़ करने के लिए मैंने इसे कहा कि आज तुम लोग के किंडरगार्टन के सामने से गुजरते हैं। ये जो अभी आप लोगों को सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये बच्चों का किंडरगार्टन रहा है। 10 साल तक मैं रोज़ाना इधर आती और जाती रही हूँ बच्चों के साथ माशाल्लाह से। बच्चे जब प्ले ग्रुप में होते हैं ना, स्कूल स्टार्ट होने से पहले जब प्ले ग्रुप में होते हैं, 3 साल की एज से बच्चे मेरे जाना शुरू हुए थे और 6.5 साल की एज से ये किंडरगार्टन का टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर स्कूल शुरू हो जाता है। तो ये है इधर सम्मी, असद और हम, ये तीनों इसी किंडरगार्टन में गए हैं। किंदा और सैफ जो जब हम सिटी में रहते थे ना, उस किंडरगार्टन में गए हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा किंडरगार्टन है। तो अब भी हमारे लिए अट्रैक्शन ये थी कि इधर इन्होंने ना, अब जो नई चीज़ मुझे जो नज़र आई है, वो इन्होंने गिफ्ट बॉक्स एक रख दिया हुआ है कि कुछ जैसे नाम से ही है कि फशेंकिंग करने के लिए, अगर किसी ने कुछ किसी को देना है तो चुपके से उधर रख दे, और अगर किसी ने लेना है तो वो उधर से ले सकता है ना, इस तरह से। तो इधर से गुजरते हुए फिर अब हम लोग घर जाएंगे। ये हमारा बहुत ही नज़दीक था बच्चों का किंडरगार्टन ना, मेरा वॉकिंग ही डिस्टेंस होता था। और घर आई हूँ मैंने इस फारट को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके इसको धो के एक साइड पर रख दिया है। लेके ये मैं एक्चुअली आई हूँ, सम्मी या सैफ की एज के बच्चे, यानी जो थोड़े बड़े बच्चे हैं ना, वही इसे चला सकते हैं। ये हेरन राट है एक्चुअली। और ये देखें हमारे गार्डन में ये खीरा है। अच्छा, इसकी भी अजीब ही स्टोरी है। मैं समझती रही हूँ कि ये तोरियाँ हैं ना, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर मैंने समर में ब्लैक तोरी लगाई हुई थी, तो वो उसके भी सेम ऐसे ही फूल, ऐसे पत्ते थे, तो मुझे ये कलर भी वैसा ही था। लेकिन जब मैंने नज़दीक से ज़्यादा होकर देखा ना, तो इसके जो शाखल से थे, ये जो मुझे समझ आ गई थी कि ये फिर खीरा है ना। तो ये भी एक ही लगा हुआ था, तो ये उतार के मैं लेके आई हूँ। अच्छा, आज की फिर ये वीडियो मेरी थोड़ी सी शॉर्ट ही हो जानी है। इतना कोई ख़ास मैंने कुछ आज किया भी नहीं, कौन भी नहीं किया। बच्चे घर में नहीं है, तो जो 1-2 दिन पहले का बचा पड़ा हुआ था हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, या रेडीमेड कुछ बना रहे हैं। पिज़्ज़ा वगैरह गर्म कर लो, फैटी के जो पिज़्ज़ा मिलते हैं। ये थी फिर आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए देते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।